प्रशांत जी, ये पीडीए, आप नाहिद जी कह रही हैं कि पीडीए आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। आपको भी पीडीए तो ठीक है, जो अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछ रहे लॉरेंस जी कि क्या है अल्पसंख्यकों की परिभाषा, वो तो कह रहे हैं मुस्लिमों की परिभाषा गढ़ते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते, बाकी धर्मों की बात नहीं करते हैं वो। तो पीडीए तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीडीए क्या समाजवादी पार्टी के साथ है, ये कैसे तय होगा? नहीं, वो तो उसमें पीडीए की परिभाषा में भी कंफ्यूजन है ना। कभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा कहते हैं, तो ये भी तो डाउटफुल है। पहले भी क्लेरिफाई करना चाहिए। अब एक दिन अखिलेश जी कोई बयान देते हैं, अगले दिन कोई और बयान देते हैं, फिर हम जब सवाल उठाते हैं, मीडिया सवाल उठाता है, तो कहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछे हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और अब कितने लोग इनके साथ हैं, ये तो समय चुनाव तभी 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, ये जनरल इलेक्शन हुआ है। और अखिलेश जी ने जब से कमान संभाली है, मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल जी थे 2012 में, तब ये मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जितने 4 बड़े चुनाव हुए, चारों में तो इनको हार मिली है। कोई ऐसा तो उन्होंने करिश्मा करके नहीं दिखाया है कि इनके साथ लोग आए हैं और जो बातें करते हैं, जो वादे करते हैं, उन वादों पर भी खरा नहीं उतरे हैं। तो लगातार जनता समझ रही है उनकी बातों को। और हम तो कहते हैं भाई, अखिलेश जी पिछले की बात करते हुए 95% की बात हो रही थी, तो ना तो समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा नान यादव बैकवर्ड नेता दिखता है, ना अल्पसंख्यक का कोई दिखता है। तो किस तरह की भाई आप बात करते हैं? आप जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं। आपको चाहे लोकसभा आयोग के अध्यक्ष बनाने हो, चाहे जितने चयन आयोग हो, एमएलसी मैक्सिमम बनाने हो, मंत्री बनाने हो, डीजीपी बनाने हो, तब एक जाति को बनाते हैं। फिर बाकी आप फिर जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब पिछड़ों की बात करते हैं। भाई 800 जातियां ओबीसी की हैं, आप 800 में केवल एक जाति को प्रेफरेंस देते हैं जब सत्ता में रहते हैं। जब सत्ता से बाहर आते हैं सबकी बात करते हैं। अभी ओबीसी महिला की बात करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन जब राज्यसभा भेजना हो तो होगा तो आजम खान साहब की बेगम की राज्यसभा भेजा गया, जया बच्चन जी को 4 बार भेजा गया। न तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है, तब इनको कोई पिछड़ा महिला नहीं दिखाती है। तो ये कथनी और करनी में समाजवादी पार्टी में ये अंतर दिखता है कि जब सत्ता में कुछ रहते हैं तो कुछ और, जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो कुछ और। कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजा, भाई ना तो वो तो और ओबीसी विरोधी हैं, तो ओबीसी आरक्षण का भी विरोध करते हैं। तो ये बड़ा चीजें डाउटफुल है। जनता ये सब चीजों को समझती है। आप टीवी चैनल पे आके भले आप कुछ बयान दीजिए, लेकिन आपके काम ऐसे नहीं रहते ना कि आपको जनता आपकी बातों पर विश्वास करे। इसलिए ओबीसी समाज अखिलेश यादव जी पर विश्वास नहीं करता। अल्पसंख्यकों पर भी समझ गया है कि नहीं, आपको लगता नहीं कि पीडीए एनडीए को हरा देगा? क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि भाई एनडीए जो है वो पीडीए से हार जाएगा, और घोसी उपचुनाव के बाद ये बहुत कॉन्फिडेंट होकर के अखिलेश यादव कहते हैं। पीडीए तो कुछ है ही नहीं ना, अभी तो कोई परिभाषा उसकी डिसाइड नहीं की पीडीए वही क्या। ये कोई इस तरह की कोई परिभाषा थोड़ा होती है भाई। आप अखिलेश जी के कहने से थोड़ा होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप समाजवादी पार्टी में कोई अनुसूचित नेता बताइए ना, कोई है इनका प्रदेश स्तर का नेता अनुसूचित वर्ग का जिनको इन्होंने बढ़ाया हो, जब सरकार रही हो तब इनको उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, या राज्यसभा भेजा हो, या अल्पसंख्यक कोई बनाया हो आजम खान के अलावा, या ओबीसी वर्ग में कोई नेता हो, तो हमें बताइए। जब कोई है ही नहीं भैया, आप रिप्रेजेंटेशन आप देंगे नहीं, आप खाली जुबानी तीर चलाएंगे कि ये है हमारा। तो बात आज के समय राजनीति रिप्रेजेंटेशन की है। आप अपनी पार्टी से अपने परिवार के अलावा और किसी को रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। भाई परिवार का मतलब पिछड़ा नहीं होता है। पिछड़ा में 800 जातियां हैं कुंदन जी उत्तर प्रदेश में। 800 जातियों में कितनी जातियों को समाजवादी पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया या राज्यसभा बनाई। बात होती है जब आपको सत्ता मिलती तो आप एक जाति विशेष कर, मुझे किसी जाति से समस्या नहीं है, लेकिन भाई जब बात होती है तो सबको करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि आप एक ही जाति के लिए करें, बाद में कह दें कि नहीं उनके लिए नहीं है। और दूसरी बात, अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने इंडिया अलायंस, हम तो कह रहे हैं क्या समस्या है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उनका दावा बनता है। सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद है, सचिन रावत साहब कह देंगे। सचिन रावत साहब, कौन होगा इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? देखिए, हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कम से कम हम लोगों के जो भी दल हैं वो कम से कम अपना चेहरा बता तो पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ एक है। वो राजनाथ सिंह को नहीं बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बनाएंगे, अमित शाह जी को नहीं बनाएंगे, नितिन गडकरी को नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे पास में चेहरे तमाम हैं, हम लोग मिल बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। क्या अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश नहीं चलाया? ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल नहीं चलाया? नीतीश कुमार जी ने बिहार नहीं चलाया? आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी को बनाया, जो सबसे बड़े। रावत साहब, कंफ्यूजन तो आपके अलायंस में है ना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एनडीए गठबंधन में तो क्लियर है, काम पे पहुंचा दिया
कि आज कंफ्यूजन जो है गठबंधन किस स्तर पर रहा, विधानसभा के स्तर पर रहा, लोकसभा के स्तर पर रहा, प्रधानमंत्री कौन हो, कंफ्यूजन तो आपकी तरफ है। एनडीए के लोग तो कहते हैं कि भैया एक ही वहां पर है प्रत्याशी प्रधानमंत्री का जो चेहरा है अभी, और आगे भी वही रहेगा। तो कंफ्यूजन तो आपके इधर है। सचिन जी देखिए, हम लोगों के यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया था भारत जोड़ो यात्रा में, वैसे ही देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करें। लेकिन हम लोग आने वाले समय में बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे अब मोदी जी की विदाई तय है 24 में। उसका सेमीफाइनल अभी 5 राज्यों में होने जा रहा है। 5 राज्यों में जनता जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले 2 राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल में और कर्नाटका में। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब मैं कह सकता हूं आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 5 स्टेटों में चुनाव हारने जा रही है। और कहीं ना कहीं श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व, श्री खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार रही है जनता। और मैं कह सकता हूं जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने जो भी घोषणाएं की सचिन रावत, अगर पूरा करने का काम, अगर आपके परिणाम आपके फेवर में नहीं गए तो क्या आप कबूल करेंगे कि जनता ने नकार दिया राहुल गांधी को? क्या ये कबूल करेंगे आप लोग? सचिन जी, मैंने पूछा कि अगर यहां पर चुनाव परिणाम कांग्रेस के फेवर में नहीं आए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि राहुल गांधी और खड़गे साहब को एक्सेप्ट नहीं किया जनता ने? देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में परिणाम देखिएगा कुंदन जी। मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले श्री राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में खड़गे जी ने चुनाव लड़ा और चुनाव कांग्रेस पार्टी के फेवर में आए। दोनों जगह हमारी सरकार बनी। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे जमीन पे लड़ाई लड़ी है। श्री राहुल गांधी जी लगातार मोदी जी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, डूबती अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, पिछड़ों की बात हो। श्री राहुल गांधी जी ने सदन में कहा था, पिछड़ी जाति की जनगणना की बात कही थी। हम लोग जाति जनगणना की बात कराने की बात कर रहे हैं। जो मोदी जी अपने को पिछड़ा, ठीक है नाहिद अली खान, जाति जनगणना नहीं। नाहिद जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या जनता के सामने एक स्पष्ट चेहरा पहले तय हो जाना चाहिए कि भाई एक तरफ तो एनडीए के चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कौन चेहरा होगा चुनाव से पहले का स्पष्ट हो जाए तो जनता को मैंडेट देने में आसानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये तय है कि भारत के जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो 16,000 करोड़ के हवाई जहाज से नहीं चलेंगे और नमस्ते ट्रंप नहीं करेंगे, नमस्ते भारत होगा। हाउडी मोदी नहीं होगा किसी एक व्यक्ति के नाम पर, हाउडी भारत, हाउडी इंडिया होगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वो किसानों के प्रति भी संवेदनशील होंगे। बताइए, 750 किसान, 700 से ज्यादा किसानों ने अपने जानों की आहुति दे दी काले कृषि कानून के चलते, और कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। मणिपुर